बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू एग्रीकल्चर है। तो इसमें हमारा एक सब टॉपिक आता है मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो जहाँ तक मेजर क्रॉप्स का ताल्लुक़ है तो मैं आपको बताऊँ कि अगर हम देखेंगे इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लैंड तो वैसे भी उतना ही है जितना पहले था। इसी वजह से जो हमारे लैंड पर जो है बहुत बड़ा दबाव जो है, पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब ये गवर्नमेंट इसके बारे में संजीदा है और कहते हैं कि हम डबल क्रॉपिंग करें या हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इस्तेमाल करके या ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन जो है उसको अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक बना दें, ताकि यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप, बाकी चीज़ें ना हों। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे जो मेजर क्रॉप हैं वो वीट आता है। अगर आप वीट की बात करें, ये एसेंशियल फूड ग्रेन ऑफ इंडिया है। ये रबी क्रॉप है। ये विंटर में इसको बोया जाता है और समर में इसको काटा हार्वेस्ट किया जाता है। अगर आप देखेंगे इंडिया के जो टेम्परेचर कंडीशन है वो आइडियल हैं। इसके ये लो टेम्परेचर होता है उसको सोविंग सीजन में जब, लेकिन जितना जितना ये राइपनिंग की तरफ आता है उस तरफ उसका टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हाईएस्ट हैं वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, एमपी, हरियाणा। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन जो होते हैं वो चाइना में होते हैं, उसके बाद रंजिया में, उसके बाद रशिया और इसके बाद यूएसए में। अगर राइस की बात करें तो ये मोस्ट एसेंशियल फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड है। ये अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें तो ये वहाँ पर स्टेपल क्रॉप है, यानी कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी होती है और कंजम्पशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। अगर आप राइस की इम्पोर्टेंस को देखें तो आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो डिक्लेरेशन है 2004 में, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस है 2004 को। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि थीम कहा था राइस इज़ लाइफ। तो अगर उसकी बात करें कि राइस के लिए क्या मौसमी हवा होने चाहिए, इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन होते हैं, 25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, इट रिक्वायर्स गुड एलुवियल सॉइल एंड उसमें लेबरर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप इंडिया वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन चाइना में राइस उगता है, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद यूएसए में और उसके बाद इंडोनेशिया में। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा राइस वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उससे फिर पंजाब में उगाया जाता है। अगर मिलेट्स की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। ये वहाँ उन जगहों पर उसको किया जाता है जहाँ पर वीट या राइस मतलब की कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ये गरीबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको ये फोडर देते हैं कैटल के लिए। इसमें रगी आती है, सनवा आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है, राजगिरी आता है, राजगिरा। ये इंडिया में, चाइना में, नाइजीरिया और नाइजर में उगाया जाता है। अगर मेज़ की, कॉर्न की बात करें, मक्की की, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम मेज़ की बात करें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।